सभी मेरे प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में, जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था कि वन वर्ड की एक सीरीज चलेगी जिसके अंदर 25 क्वेश्चन पर वीडियो मैं लेके आऊँगा। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ 25 क्वेश्चंस लेके, जिनको आज हम देखने वाले हैं। मैंने जैसा कि पहली क्लास में आपके लिए बताया था कि जो क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस कैसे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, जो सभी हैं वो सभी क्वेश्चंस का जो टाइप है वो है PYQs। क्या है वो सभी क्वेश्चन? PYQs। ठीक है, तो PYQs जो हैं वो हम करने वाले हैं और उसी को अपन आगे देखने वाले हैं। तो देखते हैं हमने कहाँ तक क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। हमने 25 तक जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमने देख लिया था क्वेश्चन, ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन देख लिया था। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिएगा। स्कूल टीचर और अ पर्सन अफेक्टिंग लर्निंग, अ स्कूल टीचर और अ पर्सन अफेक्टिंग लर्निंग। ठीक है, तो देखिएगा जिसका फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है आपके सामने। देखिएगा पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, पेडागॉग। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपके सामने? पेडागॉग। ठीक है, पेडागॉग। पेडागॉग का मीनिंग क्या होता है? अ स्कूल टीचर और ए पर्सन अफेक्टिंग लर्निंग, जो लर्निंग को अफेक्टिंग बनाता है, लर्निंग पे प्रभाव डालता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये है पहला पेडागॉग। पेडागॉग का मीनिंग होता है भैया अध्यापक। क्या होता है? अध्यापक। ठीक है, दूसरा है पगनासिटी। दूसरा क्या है? पगनासिटी। और पगनासिटी का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? देखिएगा, कलह की इच्छा। अगर किसी की इच्छा कर रही हो कलह करने की, उसे बोला जाता है पगनासिटी, कलह की इच्छा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है? फ्लैटली। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है आपके सामने? फ्लैटली। फ्लैटली का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, और अगला है आपका डेमागॉग। ठीक है, अगला क्या है? डेमागॉग। ठीक है, और डेमागॉग का मीनिंग क्या होता है? दुर्जनों का नेता। डेमागॉग का मीनिंग क्या होता है? दुर्जनों का नेता। दुर्जनों का नेता यानी मुखिया कह सकते हैं अपन, मुखिया, दुर्जनों का मुखिया। ठीक है, दुर्जन कौन होते हैं? दुर्जन कौन होते हैं भैया? जो बुरे लोग होते हैं उनको क्या बोला जाता है? दुर्जन बोला जाता है। जो बुरे लोग होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? दुर्जनों को, बुरे लोगों को क्या बोला जाता है? दुर्जन, डेमागॉग बोला जाता है, डेमागॉग। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे फ्लैटली का मीनिंग क्या होता है? टिकट इकट्ठा करने का काम। किसका काम? टिकट इकट्ठा करने का काम। ठीक है, अब देखिए आप खुद और आंसर लगाइए। चार ऑप्शन है और चारों के सामने आपको इसका ऑप्शन आसानी से दिखाई दे रहा है। क्या है? पेडागॉग। क्या है ऑप्शन? पेडागॉग। अ स्कूल टीचर और ए पर्सन अफेक्टिंग लर्निंग, जो लर्निंग को अफेक्टिंग करता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पेडागॉग बोलते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ऑफिस विद गुड सैलरी बट नो वर्क। ठीक है, एन ऑफिस विद गुड सैलरी बट नो वर्क, यानी एक ऐसा ऑफिस जहां क्या हो? सैलरी तो अच्छी हो, ठीक है, लेकिन क्या ना हो? कोई काम ना हो। तो पहला है ग्रेटिस। पहला क्या वर्ड है? ग्रेटिस। तो पहले वर्ड को देखिएगा, ग्रेटिस का मीनिंग क्या होता है? बिना मूल्य का। बिना मूल्य का, बिना मूल्य का। दूसरा वर्ड है ऑनरेरी। ठीक है, इसका सब मतलब जानते हैं। ठीक है, अगला आपका अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है आपके सामने
डिस्क्रेशनरी, क्या है डिस्क्रेशनरी? डिस्क्रेशनरी का मीनिंग होता है विवेकाधीन, विवेकाधीन, ठीक है। और अगला है आपका सिनेक्योर, और सिनेक्योर का मीनिंग होता है आराम की नौकरी, आराम की नौकरी। सिनेक्योर का मीनिंग क्या होता है? आराम की नौकरी, ठीक है। तो आपके सामने कितने वर्ड आ गए? 4 वर्ड हैं, और चारों में आप आराम से देख लीजिए क्या कह रहा है। एन ऑफिस विद गुड सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसा ऑफिस जहां क्या हो, सैलरी तो अच्छी हो लेकिन कोई भी काम ना हो। ऐसी कौन सी, ऐसी नौकरी कौन सी है? ऐसी नौकरी कौन सी है? टीचर, लेकिन कैसा? गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि एक ऐसी नौकरी, एक ऐसा ऑफिस जहां काम ना हो लेकिन सैलरी अच्छी हो, उसे बोलते हैं अपन सिनेक्योर। क्या बोलते हैं? सिनेक्योर। इसका सही आंसर होगा, जो सही उत्तर होगा वो क्या रहेगा? सिनेक्योर रहेगा। क्या रहेगा? सिनेक्योर। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए सपोर्टर फॉर द कॉज ऑफ वुमेन, महिलाओं का सपोर्ट करने वाला व्यक्ति, ठीक है, महिलाओं का सपोर्ट, तो उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट। क्या बोला जाता है? फेमिनिस्ट। आंसर क्या होगा? फेमिनिस्ट होगा इसका आंसर। फेमिनिस्ट का मीनिंग होता है नारीवाद, नारीवादी, नारीवादी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसका सपोर्ट करता है? महिलाओं का सपोर्ट करता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाए? सपोर्टर फॉर द कॉज ऑफ वुमेन, ठीक है, वुमन, ठीक है, अ सपोर्टर फॉर द कॉज ऑफ वुमन। तो ये होता है आपका फेमिनिस्ट। क्या होता है? फेमिनिस्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फेमिनिस्ट होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, एक ऐसा रूम जहां क्या है किसको रखा गया हो? जो आर्ट का काम है, कला का जो काम है, उसको डिस्प्ले किया जा रहा हो, उसको क्या किया जा रहा हो? प्रदर्शित, उसकी प्रदर्शनी हो, प्रदर्शनी की जा रही हो, उसकी क्या की जा रही हो? प्रदर्शनी, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? देखिएगा, पहला है आर्टरी। आर्टरी का मीनिंग क्या होता है? धमनी। क्या होता है? धमनी। दूसरा वर्ड है आर्टिलरी। आर्टिलरी क्या होता है? आपके हथियार। नेक्स्ट है गैलरी। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? गैलरी, गैलरी, ठीक है। गैलरी जो है इसका सही उत्तर रहेगा जहां डिस्प्ले किया जाता हो किसको? आर्ट को। आर्ट को क्या किया जाता हो? डिस्प्ले किया जाता हो, उसे क्या बोला जाता है? गैलरी बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ इज, यानी एक ऐसा पर्सन जो अकेला रहना पसंद करता है। बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल क्या दे रखे हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं, और बड़े ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? देखिएगा, सेल्फिश। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? सेल्फिश। और दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? लॉनली। तीसरा अनसोशल एंड रिक्लूज। नेक्स्ट क्या है आपका? रिक्लूज। अगला ऑप्शन क्या है? रिक्लूज। तो देखिएगा अगले ऑप्शन के साथ इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो इसका मीनिंग होता है बैरागी। सभी जानते हैं बैरागी कौन होता है? जिसको मोह माया से कोई भी मतलब नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, उसको हम रिक्लूज नहीं कह सकते, अनसोशल भी नहीं कह सकते, और सेल्फिश भी नहीं कह सकते। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, यानी टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, तो ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका डिले, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं होता। रेड टापिज्म, रेड टापिज्म नहीं होता, क्योंकि रेड टापिज्म का मीनिंग होता है लाल फीता शाही। रेड टापिज्म का मीनिंग क्या होता है? लाल फीता शाही। देखिएगा रेड टापिज्म का मीनिंग क्या होता है? लाल फीता शाही, ठीक है। रेड टापिज्म का मीनिंग क्या होता है? लाल फीता शाही। तो अगला ये सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा? ऑफिशियसनेस।
ऑफिशियसनेस, और ऑफिशियसनेस जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि ऑफिशियसनेस का अगर आप मीनिंग निकालोगे तो उसका मीनिंग आता है तंग करना, तंग करना। तो आप बताइए कि जब आप कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जाते हो, किसी सरकारी ऑफिस के अंदर जाते हो, तो वहाँ आपसे कई सारी ऐसी फॉर्मेलिटी पूरी कराई जाती हैं जिनको आप करते करते क्या हो जाते हो, तंग हो जाते हो। तो इसीलिए इसको क्या, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, यानी ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी अगर हैं तो आप परेशान हो रहे हो उनको करने में, और परेशान हो रहे हो तो उसका क्या मीनिंग होगा, ऑफिशियसनेस। क्या होगा, ऑफिशियसनेस, जिसका मीनिंग क्या होता है, तंग करना। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किसके साथ में रहता है, अजनबी। वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स का मीनिंग क्या होता है, अजनबी। ठीक है, तो क्या होता है स्ट्रेंजर का मीनिंग, अजनबी। तो मैं आपके लिए अभी बता के आया हूं। रेक्लूज का मीनिंग क्या होता है, रेक्लूज का मीनिंग अभी मैं बता के आया, बैरागी। क्या होता है, बैरागी। सेकंड ऑप्शन को अभी होल्ड रखेंगे। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, स्टोइक। स्टोइक का मीनिंग क्या होता है देखिएगा, और रस्टिक, रस्टिक का मीनिंग क्या होता है देखिएगा। तीन वर्ड हैं आपके सामने, आपका रेक्लूज, एलियन, स्टोइक एंड रस्टिक। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है स्टोइक का उदासीन, उदासीन। और रस्टिक का मीनिंग क्या होता है, रस्टिक का मीनिंग होता है आपका आपका एलियन। एलियन का मीनिंग क्या होता है, विदेशी। क्या होता है, विदेशी। और आपका लास्ट ऑप्शन जो है जिसका है देहाती, रस्टिक का मीनिंग क्या है, देहाती। क्या है, देहाती। तो आप देख लीजिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, आप खुद देख लीजिए कि इसका सही उत्तर जो है वो कौन सा होगा, इसका सही उत्तर जो है वो कौन सा रहेगा। ठीक है, बड़ा आसान है इसका आंसर। ठीक है, देखिएगा, वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स, तो बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका जो सही उत्तर रहेगा वो कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताता जा रहा हूं आपके लिए, एक एक वर्ड का आपको मीनिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्रत्येक वर्ड का मैं आपके लिए मीनिंग बताता जा रहा हूँ और ध्यान से देखते जाइएगा। अ हेटर ऑफ वेमेन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, अ हेटर ऑफ वेमेन। ठीक है, जो महिलाओं से, औरतों से जो हेट करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, मिसोगाइनिस्ट। क्या बोलते हैं, मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। जो महिलाओं से हिट करता है उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, मिसोगाइनिस्ट बोला जाता है। ऐसा व्यक्ति जो किससे हिट करता है, महिलाओं से हिट करता है, उसे बोला जाता है मिसोगाइनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, एक ऐसा व्यक्ति जो किससे भागता है, जस्टिस और लॉ, कानून से, न्याय से और कानून से। किससे भागने का काम करता है, न्याय से भागता है, और किससे भागता है, दूर, कानून से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फ्यूजिटिव। क्या रहेगा, फ्यूजिटिव। यानी फ्यूजिटिव का मीनिंग क्या होता है, फ्यूजिटिव का मीनिंग होता है देखिएगा भगोड़ा। क्या होता है, भगोड़ा। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, कौन भाग गया, भगोड़ा कौन कहलाएगा, जो न्याय से और कानूनों से दूर भागता है। ठीक है, न्याय से और कानून से जो दूर भागता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूजिटिव बोलते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आइएगा, वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। ठीक है, वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर। ठीक है, तो इसमें एक शब्द जो है वो मिस किया गया है, और वो क्या है आपका, प्लेजर। कौन सा शब्द मिस किया गया है, प्लेजर जो वर्ड है इसके अंदर क्या है, मिस किया गया है। प्लेजर जो वर्ड था इसके अंदर क्या किया गया, मिस किया गया। तो देखिएगा, इनडिफरेंट जिसके लिए क्या हो, जिसके लिए क्या हो, जिसके लिए इनडिफरेंट, एक जैसी सिचुएशन हो, चाहे दुख हो और चाहे सुख हो, सुख और दुख में
क्या हो वो, समान हो, जो सुख और दुख में क्या हो, समान हो, जिस पर सुखों का और दुखों का कोई भी क्या ना पड़े, प्रभाव ना पड़े, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है स्टोइक। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, स्टोइक। और मैंने अभी अभी इसका मीनिंग बताया था, स्टोइक का मीनिंग क्या होता है, उदासीन। क्या होता है, उदासीन। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख दोनों में समान है, जिस पर सुख और दुखों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, स्टोइक बोला जाएगा। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या है, एक्सेंट्रिक, सेकंड इज फिलोसोफर, थर्ड इज फेटलिस्ट। ठीक है, एक्सेंट्रिक, फिलोसोफर और फेटलिस्ट। तो एक्सेंट्रिक का जो मीनिंग रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सेंट्रिक का मीनिंग रहेगा आपका विलक्षण व्यक्ति, विलक्षण व्यक्ति, विलक्षण व्यक्ति रहेगा। फिलोसोफर का आप सभी जानते हो दार्शनिक होता है, और फेटालिस्ट का मीनिंग क्या होता है, भाग्यवादी। क्या रहता है, भाग्यवादी। तो आप देख लीजिए कोई भी जो है इसका ऑप्शन वो मैच नहीं कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर स्टोइक होगा, वन हू इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, उदासीन, यानी स्टोइक। फेटलिस्ट भाग्यवादी, फिलोसोफर दार्शनिक, एंड एक्सेंट्रिक का मीनिंग होता है विलक्षण। एक्सेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है, विलक्षण। इसी के साथ अपन नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन पे आगे, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द डिजीज ऑफ द आईज। ठीक है, देखिएगा इसके क्या ऑप्शन है, ध्यान से देखिए चारों ऑप्शनों को। पहला है ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, सेकंड है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिशियन एंड ऑर्थोडोंटिस्ट। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट इज द राइट आंसर। इसका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट इज द राइट आंसर। जो आंखों को देखने वाला डॉक्टर होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट किसको बोला जाता है, जो आंखों का चेकअप करने वाला जो डॉक्टर होता है, नेत्र विशेषज्ञ जिसको बोला जाता है, आई स्पेशलिस्ट जिसको बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हू सेटल इन अनदर कंट्री। अच्छा, एक व्यक्ति जो दूसरी कंट्री के अंदर क्या हो गया, सेटल हो गया है, उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर जो रहेगा वो क्या रहेगा, इमिग्रेंट रहेगा। इमिग्रेंट इज द राइट आंसर। इसका भैया राइट आंसर, सही उत्तर क्या रहेगा, इमिग्रेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आइए, पर्सन हु ईट्स टू मच, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक क्या करता है, खाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता है उसको क्या बोलते हैं। देखो, कैनिबल का मीनिंग होता है, कैनिबल, कैनिबल का मीनिंग होता है आपका नरभक्षी। नरभक्षी, नरभक्षी होता है। ग्लूटन, ग्लूटन का मीनिंग होता है भुक्कड़। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर क्या है, भुक्कड़। यानी जो ज़्यादा खाता है उसको ग्लूटन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, ग्लूटन इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या होगा, ग्लूटन इज द राइट आंसर। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता है उसको क्या बोला जाता है, ग्लूटन बोला जाता है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी सभी डिजीज की जो दवाई होती है, सभी बीमारियों की जो दवा होती है, सभी बीमारियों की दवा, सभी बीमारियों की दवा बोलते हैं ना, ये तेरे लिए रामबाण है, ऐसा बोला जाता है ना, तेरे लिए रामबाण है तेरी बीमारी के लिए, तो उसको बोलते हैं पैनेसिया। क्या बोलते हैं, पैनेसिया बोला जाता है। जो क्या होती है, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों की जो दवा होती है उसको क्या बोला जाता है, पैनेसिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैनेसिया बोला जाता है। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों की जो दवा होती है उसको क्या बोला जाता है, पैनेसिया बोला जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ड्रग विच कॉजेज पीपल टू स्लीप ईजिली। ठीक है, क्या होती है, एक ऐसी दवा जो व्यक्ति के सोने का कारण बनती है, उसको
क्या लाती है? नींद लाती है। ठीक है, तो क्या होता है इसका सही आंसर? क्या होगा इसका? क्या होगा इसका राइट आंसर? जो होगा वो होगा सोप्रीफिक। सोप्रीफिक। ठीक है, जो उसको क्या बोलते हैं अपन? सोप्रीफिक बोलते हैं। ऐसी दवा जो क्या लाती है? नींद लाने का काम करती है, उसको क्या बोला जाता है? सोप्रीफिक बोला जाता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन हू लुक एट एवरीथिंग फ्रॉम ए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज। एक ऐसा व्यक्ति लुक एट एवरीथिंग, हर चीज को देखता है खुद के ऊपर लेके, हर चीज को अपने ऊपर ले जाता है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है। एक ऐसा व्यक्ति है जो किससे रिलेट कर लेता है सभी को? पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक इज द राइट आंसर। इसका भैया सही आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? ईगोसेंट्रिक इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ईगोसेंट्रिक। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? ईगोसेंट्रिक बोला जाता है। वन हु लुक एट एवरीथिंग फ्रॉम ए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज ईगोसेंट्रिक। एक ऐसा व्यक्ति जो सारी चीजें रिलेट करता है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ईगोसेंट्रिक बोला जाता है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट। ठीक है, स्पेशली इन आर्ट। देखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? ब्यूटी, सौंदर्य से जो संबंधित होता है उसको बोला जाता है एस्थेटिक। क्या बोला जाता है? एस्थेटिक। जो सौंदर्य से संबंधित होता है, जो सौंदर्य से संबंधित होता है, जो किससे रिलेट करता है? सौंदर्य से रिलेट करता है। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एस्थेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्थेटिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको? एस्थेटिक बोला जाता है। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्या यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? सौंदर्य से संबंधित जो होता है उसको एस्थेटिक बोला जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, द स्टडी ऑफ स्किन। ठीक है, ये क्या है? डर्मेटोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। इसको क्या बोला जाता है? डर्मेटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, जो स्किन से संबंधित डॉक्टर होता है, जो स्किन से संबंधित डॉक्टर होता है उसको क्या बोला जाता है? डर्मेटोलॉजी बोला जाता है। डर्मेटोलॉजी। ठीक है, क्या बोला जाता है? डर्मेटोलॉजी बोला जाता है। जो स्किन से संबंधित क्या होता है? डॉक्टर होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जिसकी 80 साल उम्र हो, 80 साल जिसकी उम्र हो उसको क्या बोला जाता है? जिसकी कितनी उम्र हो? 80 साल उम्र हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टो का मीनिंग 80, जिसकी कितनी उम्र हो? 80 वर्ष उम्र हो। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? 80 वर्ष के बूढ़े को क्या बोला जाएगा? ऑक्टोजेनेरियन बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ अगला क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए प्लेस वेयर वीज आर केप्ट। ए प्लेस वेयर वीज आर केप्ट, जब मधुमक्खियों को क्या किया जाता है? कैद किया जाता है। जब मधुमक्खियों को क्या किया जाता है? कैद किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? एपियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपियरी बोला जाता है। जब मधुमक्खियों को कैद किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? एपियरी बोला जाता है। जब मधुमक्खियों को कैद किया जाता है उसे एपियरी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट। ठीक है, देयर डेवलपमेंट। एक ऐसा साइंस, मनुष्य जाति का साइंस जो होता है, कहने का क्या मतलब है? ह्यूमन साइंस जो कहलाता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? ह्यूमन साइंस बोलते हैं। ठीक है, किसके बारे में अध्ययन करना? मनुष्य जाति के बारे में अध्ययन करना। क्या कहलाता है? देखिएगा, इसका सही आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। इसका सही आंसर क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी। द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज, किसके बारे में बात कर रहा है? ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट, तो इसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोला जाता है? एंथ्रोपोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी एक ऐसी चीज अब वो जो यूज में नहीं है, अब उपयोग में नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा? ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? ऑब्सोलेट। उसको क्या बोला जाएगा?
ऑब्सोलेट, यानी जो चीज़ अब किस में नहीं है, यूज में नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेट बोलेंगे। यानी कि हिंदी में अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं आपके लिए तो अप्रचलित, अप्रचलित क्या होगा, अप्रचलित, यानी कोई ऐसी चीज़ जो अब किस में नहीं है, अब उपयोग में नहीं है, तो उसको बोला जाएगा ऑब्सोलेट बोला जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिएगा, किलिंग वन सिस्टर, किलिंग वंस सिस्टर, अपनी बहन की हत्या करना, ठीक है, किसकी, बहन की हत्या करना, तो उसको बोला जाता है, सिस्टर की हत्या करने वाले को सोरोरिसाइड, क्या बोला जाता है, सोरोरिसाइड बोला जाता है। जो किसकी, सिस्टर की क्या कर देता है, मर्डर कर देता है, हत्या कर देता है, उसे क्या बोला जाता है, सोरोरिसाइड बोला जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, द एक्ट ऑफ किलिंग ए किंग, ठीक है, द एक्ट ऑफ किलिंग ए किंग, ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर। सभी इसका आंसर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे। कौन से क्वेश्चन का, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी को देना है, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज की आज दूसरी क्लास थी, जिसके अंदर मैंने 25 क्वेश्चन और करवाए आपके लिए, करवाने को मैंने 24 करवाए, एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए बोला है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक मैं डालता हूं, तो आप सभी उससे जुड़ें, ठीक है। और इसका जो सीरीज है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वो ऐसे ही चलता रहेगा। प्रत्येक वीडियो में आपको 25-25 क्वेश्चन लेके आऊँगा, लगभग मैं आपके लिए 25-25 करके 100 PYQs, वन वर्ड के कितने 100 PYQs जो हैं वो मैं आपके लिए कराऊंगा। फिर इसके बाद फिर मैं आपके लिए किसकी लेके आऊँगा, ईडियम एंड फ्रेजेस, इसकी इडियम एंड फ्रेजेस। तो वोकेबलरी का पार्ट अपना चलता रहेगा। और जैसा कि आज आपको पता है, आज क्या है, स्वतंत्रता दिवस है, इस वजह से आज स्वतंत्रता दिवस है, कल जन्माष्टमी है और परसों क्या है, संडे है। तो इस वजह से मैंने आपके लिए बोला था लाइव क्लास लाने के लिए, मैंने आपके लिए क्या बोला था, लाइव क्लास लाने के लिए मैंने आपके लिए बोला था, जिस लाइव क्लास को मैं मंडे से, और जो मैंने आपके लिए टाइमिंग बताया था मंडे से, उस लाइव क्लास को मैं आपके लिए कब से, मंडे से, और मैंने आपके लिए टाइमिंग क्या बताया था, शाम को 6 बजे सुचारू रूप से चालू करेंगे, जिसमें टॉपिक आपका जाना पहचाना, जो कि क्या है, टेंस। तो आप सभी अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें, चैनल से जुड़े रहें, वीडियोस देखते रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें, और अच्छे से पढ़ाई करें, जिससे आने वाला 2-3 महीनों में जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप में से आप सभी का, ईश्वर की कृपा से सभी का सिलेक्शन हो, अच्छी पोस्ट पर जाएं, अच्छा सिलेक्शन हो, अच्छी नौकरी मिले, ठीक है। और इसी के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को एक अच्छी जॉब मिल जाए। और मैं आपसे आज की क्लास की विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। नमस्कार, राधे राधे।